प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और डिराइव करेंगे रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आइए देखें। टू स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सी होती है? वो जिसमें कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, या फिर कहें कि इन विच द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, इज यूनिफॉर्म और इज कांस्टेंट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। आइए कंसिडर करें। Consider a body moving with uniform acceleration A along a straight line। क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी। तो चलिए देखें ग्राफ। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर टाइम। और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी यहाँ पर वेलोसिटी, और ये है ओरिजिन। अब अभी आपने ग्राफ प्लॉट किया डेटा लेकर के, तो आपने देखा कि ये ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। मान लीजिए ये ग्राफ है ए बी। लेट द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ए बी inclined to time axis। करेक्ट? अब स्ट्रेट लाइन ए बी। अब क्या करें? इस लाइन पर दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, सी और डी। Choose 2 points C and D on this graph and draw perpendiculars on both the axes। अब C से perpendicular draw कर लिया C1 on time axis, जहां पर की टाइम है T1। इसी तरह से D पॉइंट से भी क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया टाइम एक्सिस पर D1, जहां पर की टाइम है T2, और टाइम T1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है V1, टाइम T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है V2। चलिए लिख लेते हैं इसको। लेट V1 वेलोसिटी of the body at time t1। यहाँ से ये t1 और वेलोसिटी v1। इसी तरह से लिख लें v2 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t2। करेक्ट? अब इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में
वेलोसिटी चेंज कितना है, v2 माइनस v1। हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, हमने चूज किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वो टाइम जिसमें कि ये चेंज हुआ वेलोसिटी में। अब लिख लेते हैं a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v2 माइनस v1, और ये कितने टाइम में चेंज हुआ, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने v2 माइनस v1 आ जाएगा a इंटू t2 माइनस t1। v2 को लिख ले v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1, ये इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब अगर if t1 इज इक्वल टू 0 तो उस पर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं u है, t2 को अगर लें t और v2 को ले लें v, तो उस केस में इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या क्या, v2 को क्या सब्स्टिट्यूट करें, v इक्वल टू v1 को क्या सब्स्टिट्यूट करें, u प्लस a इंटू t2 को क्या सब्स्टिट्यूट करें, t, और t1 को क्या लिखें, t1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाती है v इज इक्वल टू u प्लस a, ये इक्वेशन। चलिए थोड़ी सी बात आगे करते हैं कि यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ e और यहाँ एंगल लिख लेते हैं अल्फा। मेक कंस्ट्रक्शन as shown in ग्राफ। कौन सी कंस्ट्रक्शन की हमने कंस्ट्रक्ट किया राइट ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE, ये कंस्ट्रक्ट किया हमने। अच्छा, अब फिर लिख लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a हमने किसके साथ बराबर लिखा, यह इक्वेशन t2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। अब देखिए कि v2 माइनस v1 क्या है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू de, और t2 माइनस t1 क्या है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ce, ये एक्सेलरेशन। देखिए DE इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर, और CE क्या है, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। जिस लाइन पर ये है, स्लोप ऑफ लाइन AB, और लाइन AB क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिराइव द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, या v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1 बाय ग्राफिकल मेथड। और क्या पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको प्रूव करिए। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू।